नमस्ते। तो टुडे टॉपिक इज ऑक्सोक्रोम। हम देखते हैं कि ऑक्सोक्रोम क्या होता है। जैसे जो लास्ट हमारा प्रीवियस वीडियो था वो बेस था हमारे पास क्रोमोफोर के लिए। तो जो क्रोमोफोर्स होता है वो हमारे पास कलर इनहेंसिंग ग्रुप होता है। दैट मीन्स उसी की प्रेजेंस पे क्या होता है, कलर इनहेंस होता है या कलर को क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या करेगा कि अगर ऑक्सोक्रोम वर्क करता है क्रोमोफोर के साथ तो क्या होता है कि इंटेंसिटी ऑफ द क्रोमोफोर्स को वो इंक्रीज कर देता है। बट होता क्या है, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप कोई सा भी ग्रुप जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, प्रेजेंट हो और जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करे। तो हम इसे देखते हैं। एन ऑक्सोक्रोम कैन बी डिफाइंड एज एनी ग्रुप विच डज नॉट इटसेल्फ एक्ट एज ए क्रोमोफोर। कोई सा भी ग्रुप है जो कि खुद क्रोमोफोर की तरह एक्ट नहीं करता है, दैट मीन्स खुद डेवलप नहीं करता है, whose presence bring about a shift of the absorption। लेकिन इसकी प्रेजेंस में जो शिफ्टिंग होती है, दैट मीन्स लैम्डा मैक्स की शिफ्टिंग लोअर वेवलेंथ से हायर वेवलेंथ की तरफ हो जाती है। और जो हायर वेवलेंथ की तरफ हो रही है एब्जॉर्प्शन बैंड टुवार्ड्स द रेड एंड। रेड एंड मतलब इसके कहने का मतलब है कि जो रेड एंड आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट। और जो रेड शिफ्ट है उसका मतलब होता है हायर वेवलेंथ, है ना, हायर वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स। जब लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपके पास इंक्रीज होती है तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेड एंड या रेड शिफ्ट। ठीक है। स्पेक्ट्रम जो कि क्या होता है, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। नेक्स्ट क्या देता है, द एब्जॉर्प्शन एट लॉन्गर वेवलेंथ इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोफोर्स एंड एन ऑक्सोक्रोम। तो अगर आपके पास स्पेक्ट्रम कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, लॉन्गर वेवलेंथ पे, तो ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा, क्रोमोफोर और क्रोमोफोर के साथ क्या है, ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर तो के एक फिक्स एब्जॉर्प्शन कर ही रहा है, उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम कौन सा करता है, ऑक्सोक्रोम। तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो लैम्डा मैक्स कहाँ शिफ्ट हो जाती है, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेड शिफ्ट। टू गिव राइज टू अनदर क्रोमोफोर। ठीक है। क्रोमोफोर्स के साथ अगर ऑक्सोक्रोम होगा तो एक नया क्रोमोफोर जनरेट करता है। तो क्या लिखा है, गिव राइज टू ए अनदर क्रोमोफोर। एन ऑक्सोक्रोम ग्रुप इज कॉल्ड कलर एनहेंसिंग ग्रुप। ठीक है ना। तो एक तरह से ऑक्सोक्रोम भी हमारे पास क्या है, कलर इनहेंसिंग ग्रुप है। या ओवरऑल बोलते हैं कि इसकी जो कलर है उसकी इंटेंसिटी को और क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। या दूसरी बार बोल सकता हूँ कि क्रोमोफोर अगर कॉन्जुगेशन में होगा तो जिस ग्रुप के कारण कॉन्जुगेशन आ रहा है वो ग्रुप क्या कहलाएगा आपके पास, ऑक्सोक्रोम। अभी इसकी एग्जाम्पल भी हम देखते हैं ना। तो जैसे ये रहा लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, अमीन ग्रुप ये रहा है ना, आपके पास थायोल ग्रुप रहे। तो ये सभी ग्रुप हमारे पास क्या कहलाएंगे, ऑक्सोक्रोम। द इफेक्ट ऑफ द ऑक्सोक्रोम इज ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू एक्सटेंड द कॉन्जुगेशन। तो क्रोमोफोर की एबिलिटी क्या होती है, एक्सटेंड ऑफ कॉन्जुगेशन। जितनी ज़्यादा कॉन्जुगेशन होंगी, दैट मीन्स जितना नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हायर रहेगा उतना एब्जॉर्प्शन क्या होगा, हायर। ए क्रोमोफोर बाय शेयरिंग ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब कैसे शेयरिंग होती है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, और क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन है आपके पास, है ना। बेंजीन के लिए जो लैम्डा मैक्स है मेरे पास, उसकी वैल्यू मुझे मिलती है 255 मिली माइक्रोन, या चाहो तो आप इसे लिखो नैनोमीटर, बात एक ही है ना। अभी यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो सभी डबल बॉन्ड एक तरह से क्या है, क्रोमोफोर है ना। क्योंकि हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है ओलिफिन और ट्रिपल बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, क्रोमोफोर्स के लिए, दैट मीन्स कलर डेवलप करेगा। बट यहाँ पर अभी कोई ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर इसका क्या करते हैं, एनिलेशन कर दिया जाए या अमीनेशन कर दिया जाए, तो अमीनेशन की केसेस में आपके पास क्या हो गया, अमीन ग्रुप लग गया और कंपाउंड आपके पास बना एनिलीन। ये रहा एनिलीन। तो एनिलीन के लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है आपके पास आती है 280 मिली माइक्रोन, और जो एप्सिलॉन मैक्स है उसकी वैल्यू आती है 1430, 1430। अब देखते हैं, अब ये क्या नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से
इस नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा? कॉन्जुगेशन। और इसी कॉन्जुगेशन के कारण क्या होगा? इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? एक्सटेंड ऑफ कॉन्जुगेशन। यहाँ तक तो कॉन्जुगेशन ओनली रिंग में था, और इस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से क्या हो गया? कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो गया। दैट मीन्स अब कॉन्जुगेशन नाइट्रोजन से कार्बन के बीच में भी हो गया, है ना। तो ऑक्सोक्रोम क्या करता है? एक्सटेंड ऑफ कॉन्जुगेशन, इसको वैसे लिखा है अपन ने, एक्सटेंड द कॉन्जुगेशन, एक्सटेंड ऑफ कॉन्जुगेशन। तो कोई सा भी ग्रुप जो कि अपनी नॉन बॉन्डिंग को शेयर करता है ना, और क्या लिख सकता हूँ कि जो ग्रुप अपनी नॉन बॉन्डिंग को शेयर कर रहा है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप। अब इस ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप से होगा क्या है? देखो, पहले एब्जॉर्प्शन कितनी थी? 255 मिली माइक्रोन पे। जैसे ये ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप आपने इंट्रोड्यूस किया तो लैम्डा मैक्स कहाँ पे चल गई? 280 मिली माइक्रोन पर। तो इसकी प्रेजेंस में एक्सटेंड ऑफ कॉन्जुगेशन हुआ, जिससे लैम्डा मैक्स क्या हो गया? इंक्रीज हुआ। अगर फिर इसका प्रोटोनेशन कर दिया जाए इसी कंपाउंड का, इसी को एनिलीन का मैं प्रोटोनेशन यहाँ करके दिखा रहा हूँ। तो एनिलीन है, आपने क्या कर दिया? प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन करते ही आपके पास एनिलीनियम आयंस का फॉर्मेशन हो गया। अब हमें पता है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स नो कॉन्जुगेशन। अब कोई भी हमारे पास कॉन्जुगेशन यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट नहीं है। जब कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू ऑटोमेटिक हमारे पास क्या हो जाएगी? डाउन। तो अभी एनिलीन के लिए हमारे पास जो लैम्डा मैक्स वैल्यू थी कितना थी? 280। और जैसे एनिलीनियम आयंस का फॉर्मेशन होता है तो क्या हो जाता है? रिमूव ऑफ कॉन्जुगेशन। अभी लोन पेयर है ही नहीं यहाँ पर, तो ये कॉन्जुगेशन क्या हो गया आपके पास? रिमूव। तो जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी वही आपके रिड्यूस होकर कितनी आ जाती है? 254 मिली माइक्रोन पर चले जाती है। ठीक है, क्योंकि लैम्डा मैक्स के साथ साथ हमारे पास क्या होता है? जो मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, उसकी भी वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज। तो लगभग ये 160 के आसपास पहुंच जाती है। तो यहाँ पर जो एनिलीन है ये कौन सा ग्रुप है? ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप। जबकि यहाँ पर क्या है? ओनली क्रोमोफोर है, और इसके प्रोटोनेशन करने पे क्या होगा? कॉन्जुगेशन रिमूव हो जाता है। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं ना, तो देखिए, ये जो एग्जांपल है हमारे पास एजोबेंजीन की केसेस में है, तो इसको अपन कंपाउंड को लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिखा है ट्रांस एजोबेंजीन। अब ट्रांस एजोबेंजीन के लिए अपन को लैम्डा मैक्स चाहिए। तो जो इसके लिए लैम्डा मैक्स आपके पास मिलता है 320 मिली माइक्रोन पर, और जो एप्सिलॉन के मैक्स है ये हमारे पास है 21,000। दैट मीन्स ये ट्रांजेक्शन अलाउड ट्रांजेक्शन होगा। अब इस एग्जाम्पल में देखिए आप वापस, कोई कॉन्जुगेशन नहीं। हाँ, नॉर्मली जो कॉन्जुगेशन इस तरह से चल रहा है वो तो चल ही रहा है, देखो, है ना, ये। लेकिन इससे कोई एक्सटेंड नहीं हो रहा कॉन्जुगेशन। इस रिंग से कॉन्जुगेशन डाइएजो ग्रुप से होते हुए इस रिंग में आ रहा है, लेकिन कोई एक्सटेंड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया जाए जिस पे क्या हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे अपन इसकी पैरा पोजिशन पे कर देते हैं ना। अगेन मैं इस कंपाउंड को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा O C2H5। ठीक है, तो ये पैरा पोजीशन पे आपके पास आया है, ट्रांस एजोबेंजीन थी। पैरा पोजीशन पे क्या आ गया? ये आपके पास पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आ गया? एथॉक्सी। तो इसका नाम क्या होगा? ट्रांस ट्रांस पैरा एथॉक्सी एजोबेंजीन। तो ये ट्रांस ट्रांस पे तो है, पैरा पे क्या आ गया? एथॉक्सी ग्रुप, ट्रांस पैरा एथॉक्सी
एजोबेंजीन। तो इसके लिए हम देखते हैं लैम्डा मैक्स, क्योंकि ये देखो इसके साथ इस तरह से कॉन्जुगेशन में आ जाएगा ना, ये आगे गया कॉन्जुगेशन, ये इधर और ये इधर ऐसे घूमता रहेगा ना। तो इसकी प्रेजेंस के कारण ऑक्सीजन कार्बन भी क्या हुआ, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सटेंड ऑफ कॉन्जुगेशन। और ये एक्सटेंड ऑफ कॉन्जुगेशन के कारण मेरे पास अभी लैम्डा मैक्स कितनी थी, 300, सॉरी इसमें ट्रांस एजोबेंजीन में मेरे पास लैम्डा मैक्स थी 320 थी। अब एक्सटेंड ऑफ कॉन्जुगेशन होने के कारण यह लैम्डा मैक्स कहाँ पे चल के 385 मिली माइक्रोन पर। देखो 320 से कहाँ पे चले गए 385, क्यों, क्योंकि एथॉक्सी ग्रुप क्या हुआ, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गया। उसी के साथ जहाँ पे लैम्डा मैक्स से मेरे पास 21,000, एप्सिलॉन मैक्स 21,000, और ये एप्सिलॉन मैक्स मेरे पास हो जाती है 42,000। तो सीधी सी बात है कि जैसे हमारे पास रेड शिफ्ट हो रहा है, ये लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है, उसके साथ किसकी वैल्यू बढ़ रही है, एप्सिलॉन मैक्स की, है ना। तो क्रोमोफोर ग्रुप, हम ऑक्सीक्रोम ग्रुप के हमारे पास क्या होते हैं, जो एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन करते हैं, अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, रेड शिफ्ट। और अगर रेड शिफ्ट की बात करें तो रेड शिफ्ट हमारे पास क्या होता है, लॉन्गर वेवलेंथ, है ना, लॉन्गर वेवलेंथ। तो इसको मैं लिख देता हूँ लैम्डा। तो ये हमारे पास ऑक्सीक्रोम है, और ऑक्सीक्रोम में हमने दो एग्जाम्पल देखे। एक तो हमने एनिलीन से एनिलीनियम आयन के केसेस में देखा, और एक हमने देखा ट्रांस एजोबेंजीन से ट्रांस पैरा एथॉक्सी एजोबेंजीन का। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास रहेगा वो एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट पर रहेगा। थैंक यू।